अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग मुतसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता इंतख़ाबात में बहुत से वादे किए थे। उनमें जो दो बड़ी चीज़ें थी, उसमें एक तो ये था कि वो 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे और दूसरा ये था कि वो 50 लाख घर बना कर देंगे। 50 लाख घर जो है वो क्यों नहीं बन सके, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो उस वक्त इसके ठेकेदार थे या जिनको ये जॉब असाइन की गई थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, असाइनमेंट दी गई थी, वो इस वक्त निगरान दौर में भी उनके पास 2 वजारतें हैं। और ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये क्यों नहीं बन सका, इसकी आपको तफसील बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जो साल 2018 के इंतखाबात थे, उसमें बहुत सी जमातें जो हैं उनके बहुत से जो है मैनिफेस्टो जो है वो सामने आए थे। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक ही पेज पर थे और नज़र आ रहा था कि इनकी हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ एक जमात थी, काफ़ी वोट उनको मिले। और बाद में ये हुआ कि कहा गया कि RTS जो है वो बैठ गया और इस वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको जो है वो धांधली के ज़रिए हरा दिया गया। इमरान ख़ान जो है उन्होंने हुकूमत बना ली और इमरान ख़ान जो है उनकी जो हुकूमत थी वो भी एक चूचू का मुरब्बा थी। इमरान ख़ान खुद कहते हैं, जब जेल में उनसे बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि मुझे वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, एक कमज़ोर हुकूमत थी, एक हंग पार्लियामेंट थी। मुझे चाहिए था कि मैं फ़ौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन अनाउंस करता और दोबारा जो है वो मैं हुकूमत लेता और मैंडेट के साथ आता। तो फिर मैं जो है वो अपने ये जो चीज़ें हैं, जो मेरा मैनिफेस्टो था, उसको मैं अच्छे तरीके से उसको मैं इम्प्लीमेंट करवाता। लेकिन जो इमरान ख़ान जो है उनको हुकूमत जब उन्होंने बनाई थी तो उनका ये कहना था कि जो कमज़ोर हुकूमत भी थी तो उसमें हमें जनाब बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ़ थे, उन्होंने अपनी मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी कि वो हमारे साथ ताउन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में बाजवा जो है जरा बड़े मीठे थे जनाब बाजवा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो इमरान ख़ान है उनको और उनकी हुकूमत को जो है वो चलने नहीं दिया। और जो ये उनके पास जो 2 बड़ी चीज़ें थी, एक ये था कि वो नौकरियां दिलवाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां। उस वक्त जो कोरोना जो है वो स्टार्ट हो गया, उसके वजह से जो है वो इंटरनेशनल एक रिसेशन थी। ये एक तहरीक इंसाफ के पास जो है वो इसकी जस्टिफिकेशन है कि सारी दुनिया में जो है वो कंपनियां बंद हो रही थी, पाकिस्तान फिर जो है वो थोड़ा सर्वाइव कर गया। इमरान ख़ान जो है वो जेल में भी जो वो ये कहते थे कि हमने जो कोरोना में SOP जो है वो डिवाइस की थी और जिस पर हमने अमल दरामद किया, उसमें अमेरिका के जो वहाँ पे जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं उन्होंने उसकी जब एवेलुएशन की तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी हुकूमत अगर इन SOPs पर अमल करती तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बचा सकते थे, क्योंकि कोरोना में अमेरिका ने बड़ी ख़तीर रकम जो है वो मुख्तस की थी, तो उसमें उन्होंने काफ़ी पैसे रखे। तो उनका ये कहना था कि हम कोरोना की वजह से फिर भी हमें इतना ज़्यादा जितना दुनिया में दूसरे ममालिक जो है उनके जो है वो फंड्स वगैरह लगे, उनको ज़्यादा नुकसान, हमारी मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुँचा। और जहाँ तक बात है 50 लाख घरों की, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उन्होंने एक नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक कायम की थी और उसके ज़िम्मे जो है ये लगाया गया था कि आपने जो 50 लाख घर बनाने हैं। अब जो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो बनी तो इसमें जो है वो जो इसके चेयरमैन लगाए गए उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर। ये जो जनरल साहब हैं ये उस अथॉरिटी के बड़े पावरफुल जो है ये चेयरमैन थे। ये अपनी मर्ज़ी से हायरिंग फायरिंग की भी इनको पावर थी, जिसको चाहते रखते थे, डिप्यूटेशन पे जिसको चाहते वो बुला लेते। तो और इसमें को फ़ंड्स जो हैं वो बेशुमार फ़ंड्स मिले। इमरान ख़ान का ये ख्याल था कि अगर मैंने 50 लाख घर बना लिए तो आइंदा जो है वो इलेक्शंस में मेरा जो है वो तोड़ कोई नहीं होगा। और 50 लाख घर का मतलब ये था कि आपके करोड़ों लोगों को वहाँ पर रिहाइश की जो है वो शेल्टर मिल जाता, रिहाइश की जो है वो सहूलियात मिल जाती। और जो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनके अपने घर नहीं हैं, जो किराए पे रहते हैं, तो उन लोगों को जो है वो अपनी छत मिल जाती। तो जिसको छत मिलती वो तो खान साहब को जो है वो फिर सारी ज़िंदगी उन्हीं को वोट देता। लेकिन जो जनरल हैदर साहब हैं इन्होंने जो है शुरू में कुछ प्रपोजल्स वगैरह मंगवाए और जो प्रपोज़ल आते थे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो ख़याली किस्म की जो है वो स्कीमें बनती रहीं, कोई ठोस जो है वो काम नहीं हुआ।
और इसमें जो एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ जो कि मुझे ज़ाती तौर पर उसका इल्म है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ। एक शख्स थे, वो आए, उन्होंने कहा कि मैं प्री फैब्रिकेटेड जो है वो स्ट्रक्चर के ज़रिए घर बना सकता हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए। उनको इस्लामाबाद के जो चांद तारा चौक है उसके साथ पाक चाइना सेंटर में कुछ जगह जो है वो दे दी गई। पहले तो जगह मिलने में बड़ी मुश्किलात थी कि जगह कैसे मिले, फिर CDA ने जो है वो जगह दी और उन्होंने वहाँ पे 7 दिनों में एक प्री फैब्रिकेटेड घर बना दिया, सिर्फ 7 दिनों में। उसमें मैंने एक व्लॉग भी किया था, नए पाकिस्तान का पहला घर। और जब वो घर बना तो उसमें जो उन्होंने चीज़ें वगैरह भी जो है वो बड़ी डाल दी, उसको फर्निश्ड करके जो है वो उन्होंने पेश किया। उसके बाकायदा फिर इनाग्रेशन हुई और इनाग्रेशन के बाद जो है जब उन्होंने कहा कि जी मुझे वो घर अप्रूव हो गया, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे आप ठेका देंगे, मुझे बताएंगे मैंने इसको जो है वो प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है आगे। तो फिर जनाब उनसे पहले एक कागज़ मांगे, फिर दूसरे कागज़ मांगे, एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल या रेड टेप जो है वो शुरू हो गया काम। और हालांकि ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब का, लेकिन वो ग़ालिबन उस वक्त दूसरी चीज़ों में उनकी तवज्जो थी, वहाँ पर जो है उनका ज़्यादा वक्त लगता था, तो इसके ऊपर उनका कोई ख़ास जो है वो उनका फोकस शायद नहीं हो सका। उन्होंने जनरल हैदर साहब पे ही सारा जो है वो रिलाई किया हुआ था कि ये ख़ुद ही जो है वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज़ें कुछ और तरीके से चल रही थी और इस प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्री फैब्रिकेटेड वाला था, वो शख्स थे, वो आमिर साहब थे, वो कोई बेचारे उन्होंने बाहर से कोई पार्टी जो है वो भी पकड़ी हुई थी, यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने और वो घर बनाया। और उनका ये कहना था कि 27 लाख रुपए में ये घर जो है ये तैयार हो जाएगा और 7 दिनों में जो है ये घर तैयार हो जाएगा। तो उनसे मैंने पूछा कि अगर इसमें फिर 50 लाख घर, उन्होंने कहा 50 लाख मैं अकेला तो नहीं बना सकूँगा, लेकिन मेरी तरह की बहुत सी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर बना देंगी और कम से कम 25-30 लाख घर जो है वो बन सकते थे, प्री फैब्रिकेटेड ही बन सकते थे, बड़े अच्छे क्वालिटी के। लेकिन उनको जो है वो प्रोजेक्ट उनसे ये प्रोटोटाइप एक बनाने के, एक सैंपल बनाने के बावजूद उनको जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसने कोई उनको प्रोजेक्ट नहीं दिया। कभी कहते थे जी प्रोक्योरमेंट रूल जो है वो यहाँ पर आड़े आ रहे हैं, आपको हम नहीं दे सकते। है ना कि जो PTI नहीं अपने दौर में जो NLC है और FW जो कि फ़ौज के ज़ेली इदारे हैं, उनको जो प्रोक्योरमेंट रूल्स की जो उसमें शराइत थी उनसे आज़ाद कर दिया था, मुबर्रा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन इदारों के लिए जो है वो प्रोक्योरमेंट रूल्स नहीं है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें आम आदमी को फ़ायदा होना था, उसके लिए जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दी गई। और जो जनरल साहब जो है उन्होंने वहाँ पर हमें जो उस वक्त पता चला था कि इनका तो ऑडिट भी जो है वो भी इस तरह से नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा फंडिंग हुई है। इन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की कि पैसे किधर से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। अब जो नया जो ऑडिट होगा और जब ये चीज़ें आएंगी तो पता चलेगा कि कितने अरब रुपए जो हैं वो यहाँ पर गए और उनका कोई स्कीम्स वगैरह नहीं बन सकी। लेकिन फिर ये हुआ कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो वो उनकी हुकूमत चली गई। लेकिन ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, ये नहीं गए, ये ज़्यादा पावरफुल हो गए। इनको 2 वजारतें दे दी गई, एक वजारत दिफा और एक दूसरी वजारत दिफाई पैदावार। और ये अभी भी जो है ये वज़ीर हैं, फेडरल मिनिस्टर का जो है वो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। पहले भी जो है ये इमरान खान के दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये वहाँ पर भी इनको तकरीबन वज़ीर का ही जो है वो स्टेटस दिया गया था, क्योंकि ये खान साहब को तो उम्मीद थी कि ये 50 लाख घर बना देंगे, लेकिन अमलन जो है वो एक ही घर जो है वो बना है नए पाकिस्तान का, जो कि अभी इस वक्त खंडर जो है वो बन चुका है। आपको किसी दिन उसका भी विज़िट कराएंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।